चलिए टॉपिक हमारे पास है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है और पांचों हेड को हमने देख लिया है किस हेड के अंदर क्या क्या चीजें कैलकुलेट होती हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी हमारे पास होती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और एक आता है हमारे पास अदर सोर्स। अब ये जो प्रोविजन बनाया गया है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, पहले इसका मतलब समझो आप। सेट ऑफ, मेरे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है और मान लीजिए मैं 3 हेड से कमाता हूँ, मैं 3 हेड से कमाता हूँ, मैं सिर्फ सैलरीड नहीं हूँ, मेरा बिजनेस है, ये मेरा अदर सोर्स भी है, मेरा हाउस प्रॉपर्टी, मतलब मैं एक से ज्यादा हेड से कमाता हूँ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने मुझे फैसिलिटी दी हुई है किस चीज की, सेट ऑफ करने की। अभी सेट ऑफ फैसिलिटी क्या है, मान लीजिए आपको एक सोर्स से इनकम हुई और एक सोर्स से नुकसान हो गया, यानी एक सोर्स से आमदनी हुई, दूसरे सोर्स से आपको नुकसान हो गया, तो गवर्नमेंट आपको एक फैसिलिटी दे रही है सेट ऑफ करने की। जैसे मान लीजिए बिजनेस से हो गया नुकसान और हाउस प्रॉपर्टी से हो गया इनकम, तो दोनों को आप सेट ऑफ कर सकते हो। यानी जब आप जब इनकम टैक्स पे करोगे तो आप दोनों को आपस में क्या कर रहे हो, नेट कर रहे हो, इसे कहते हैं सेट ऑफ। या आपके मान लीजिए 3 बिजनेस है, 2 में फायदा हुआ, 1 में नुकसान हो गया, तो इस आपस में आप दोनों को मर्ज कर सकते हो, इसे बोलते हैं सेट ऑफ करना। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका इतना लॉस है कि वो उस साल माइनस करने के बाद भी माइनस में आ रहा है, सेट ऑफ करने के बाद भी माइनस में आ रहा है, तो गवर्नमेंट फिर आपको फैसिलिटी देती है कैरी फॉरवर्ड करने की, अगले साल के प्रॉफिट से आप उसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 अलग चीजें हो गई, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कौन से हेड का लॉस किससे सेट ऑफ होता है, पहली बात ये समझेंगे, और कौन सा हेड का सोर्स कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड होता है, अगर कैरी फॉरवर्ड होगा तो। पहला कौन किससे सेट ऑफ होता है और कौन कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, पहला हमारे पास हेड देखिए क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। पहला हेड क्या है हमारे पास, इनकम फ्रॉम सैलरी। यहां पे मैंने लिखा है लॉस इज नॉट पॉसिबल देयरफॉर नो क्वेश्चन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। बात भी सही है, अगर आप सैलरीड है तो कभी आप कह सकते हैं मुझे लॉस हुआ है सैलरी से, आप कह सकते हैं मुझे सैलरी से लॉस हुआ है, नहीं। तो सैलरी के केस में ना तो सेट ऑफ मिलेगा ना कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, क्योंकि इसमें नुकसान होता ही नहीं है। पहली बात, ठीक है, सैलरी के केस में लॉस हो ही नहीं सकता, इसलिए नो सेट ऑफ नो कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो क्या लिखा हुआ है, लॉस के बारे में लिखा है इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम अंडर एनी हेड इन करेंट ईयर। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आता है, मतलब ब्रैकेट में आपकी इनकम आती है, लॉस आता है, तो आप किसी भी हेड से इसको सेट ऑफ कर सकते हो। अब आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जब हम लोग किसी टीचर की आईटीआर भरते हैं, टीचर सैलरीड होते हैं, तो सैलरी टीचर अगर मान लीजिए उनकी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम भी है और रेंटल इनकम हमने जब कैलकुलेट करी तो उनकी नेगेटिव में आ गई, मतलब माइनस में आ गई, तो फिर उनको हम क्या बोलते हैं, आप इस हाउस प्रॉपर्टी के नुकसान को सैलरी की इनकम से क्या कर लो, सेट ऑफ कर लो, तो आपकी सैलरी कम बनेगी, इनकम कम बनेगी, आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर है, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड से क्या हो सकता है, सेट ऑफ, किसी भी हेड के प्रॉफिट से। ठीक है, आगे कैरी फॉरवर्ड के लिए क्या रूल लिखा है हाउस प्रॉपर्टी में, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर एंड सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान समझिएगा, अगर आपको सेट ऑफ करना है सेम प्रीवियस ईयर में तो किसी भी हेड से कर लो, लेकिन अगर माइनस में आ रहा है अभी भी सेट ऑफ करने के बाद, तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन फिर अगले साल सेट ऑफ किससे करना है, अपने ही हेड से, हाउस प्रॉपर्टी से ही, ये ध्यान रखना है। और 8 असेसमेंट ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये बात समझ में आई, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड करना है तो सिर्फ अपने ही सोर्स से क्या होगी कैरी फॉरवर्ड, 8 असेसमेंट ईयर तक। क्लियर, नेक्स्ट दोस्तों कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, ठीक है, मैं क्या करूंगा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के जो नोट्स है ना, ये जो वीडियो बन रही है इसके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कभी आपको रिवीजन की जरूरत पड़ी तो आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं, सिर्फ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का, जो भी 1, 2, 3 पेज का होगा। कैपिटल गेन
देखिए कैपिटल गेन हमने पढ़ा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लॉन्ग टर्म में 20% टैक्स है, शॉर्ट टर्म में 15% है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में लिखा है दोस्तों, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली, नो अदर सेट ऑफ पॉसिबल। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो, किसी और हेड से नहीं। इसका मतलब सर क्या हुआ, मैंने एक फ्लैट बेचा, एक घर बेचा, एक प्रॉपर्टी बेची, नुकसान हुआ, तो दूसरे घर से अगर प्रॉपर्टी गेन से फायदा अगर हुआ उससे मैं सेट ऑफ कर सकता हूं। दूसरे हेड में ये एडजस्ट नहीं हो सकता, मतलब शॉर्ट टर्म में भी नहीं जाएगा और दूसरे हेड में भी नहीं जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी की तरह। क्लियर? कैरी फॉरवर्ड के लिए क्या रूल है, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर एंड सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब ये सेट ऑफ ही अपने आप से हो रहा है तो कैरी फॉरवर्ड भी क्या होगा, अपने आप से ही होगा, अपने हेड से ही होगा। और कितने सालों तक, 8 असेसमेंट। ये 8 असेसमेंट समझ पा रहे हो आप, मतलब इतना बड़ा लॉस हो गया कि अगले 8 सालों तक मैं माइनस कर रहा हूं तो भी मेरा प्रॉफिट 0 हो जा रहा है। बस समझ में आ रही है? एक बार करके बता दूं, है ना, एक बार देख लेते हैं। देखो मान लीजिए ये एक प्रीवियस ईयर है हमारे पास 21-20। इस 21-20 में मैंने 2 एसेट सोल्ड किए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के 2 एसेट मैंने बेचे। एक में हुआ मुझे लॉस, ब्रैकेट में मुझे लॉस हो गया, लेकिन दूसरा एसेट मैंने बेचा, कोई और प्रॉपर्टी बेची तो मुझे 2 लाख का क्या हो गया, गेन। तो गवर्नमेंट मुझे कहती है आप सेट ऑफ कर लो, आप क्या बचेगा, आपका 4 - 2 2 बचेगा, लेकिन स्टिल क्या आ रहा है, लॉस। इस साल टैक्स तो देना नहीं, ये हुआ सेट ऑफ। लॉन्ग टर्म किससे होगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म, किसी और से नहीं होगा। अब इसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, अगले साल के गेन से ये गेन हो गया, फिर आप इसको माइनस कर लो, इस गेन को, लॉस को अगले साल के गेन से माइनस कर लो। अब जो 3 लाख पॉजिटिव आ रहा है उस पे आप गेन दो, इस पे आप कैपिटल गेन दो। लेकिन मान लो ये इतना बड़ा लॉस होता कि यहां माइनस करने के बाद भी ब्रैकेट में आता तो ये फिर अगले साल जाता, फिर अगले साल जाता, कितने सालों तक, 8 असेसमेंट ईयर। लेकिन सेट ऑफ किससे होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा, अदर हेड से नहीं होगा। ये मैंने समझाया, ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म की बात करते हैं हम। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेम सोर्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखिए यहां पे अगर मुझे इसकी जगह शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है, प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ, और हेड से किसी से नहीं, ठीक है। आगे कैरी फॉरवर्ड के लिए रूल क्या लिखा है, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर टू सेट ऑफ सेम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ जब बीकॉम वालों को, तो वहां बोलता हूं बड़ी मछली को छोटी मछली नहीं खा पाएगी, लेकिन बड़ी मछली छोटी को खा जाएगी। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल का लॉस हुआ तो बड़ी वाली मछली इसको एडजस्ट कर लेगी अगर वहां से गेन है तो, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो शॉर्ट टर्म से वो एडजस्ट नहीं हो पाएगी, बड़ी मछली हुई ना, ठीक है। चलिए अब आ जाइए दोस्तों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। किसी भी अदर सोर्स से आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, तो क्या होगा, लॉस के केस में लिखा है इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम अंडर एनी हेड। समझ में आ गया? लॉस अगर अदर सोर्स का आता है तो इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम अंडर एनी हेड। कैरी फॉरवर्ड के लिखा हुआ है कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। देखो सब में कुछ ना कुछ फायदा नुकसान दिया है गवर्नमेंट। अब यहां पे बोलते हैं किसे भी सेट ऑफ कर लो, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसमें लॉस एक्चुअली में आता है, जिसमें वास्तविक में आपको नुकसान होता है रियल लाइफ में। भाई बिजनेस कर रहे थे, लॉस हो गया, नहीं कमाया हमने इस साल, तो सरकार सेट ऑफ का बेनिफिट भी देगी और आपको कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट देगी। मैं आपको एक हकीकत बताता हूं, सुनिए। रिलायंस कंपनी के जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उन्होंने इतनी स्ट्रांग इनकम टैक्स की लूप होल निकाली कि उन्होंने रिलायंस कंपनी को कई सालों तक टैक्स से बचाया।
एक्चुअली एक होती है टैक्स प्लानिंग और एक होता है टैक्स इवेजन। एक होती है टैक्स की चोरी और एक होता है टैक्स की प्लानिंग। तो टैक्स की चोरी सरकार बोलती है गलत है, बट टैक्स की प्लानिंग करना गलत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए 1 फरवरी को बजट आया, अब बजट में मैंने जब पूरा पढ़ा, मैंने देखा यार यहाँ से फायदा उठा सकता हूँ मैं। सरकार ने बजट बनाया, मैंने बजट की देखी, मैंने यहाँ में इसका फायदा उठा सकता हूँ गवर्नमेंट से, ये है टैक्स की प्लानिंग। लेकिन टैक्स का पालन ना करके सरकार चूना लगाना, ये है टैक्स इवेजन। तो रिलायंस कंपनी के जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट माना जाता है कि वो टैक्स की ऐसी बारीकियां निकालते हैं कि रिलायंस कंपनी को कहीं भी इतने सारे टैक्स के प्रोविजन से उनको सोचते हैं टैक्स ना पे करना पड़े। ठीक है, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या रूल है दोस्तों, ध्यान समझिए। इसको हम 4 हेड के तरीके से पढ़ेंगे। पहला लिखा हुआ है, अगर आपका बिजनेस है किस चीज का, ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। एक बिजनेस होता है जो विजय माल्या का बिजनेस था, और भी लोगों का बिजनेस है बट उनका ज्यादा फेमस है क्योंकि वो बहुत पैसा कमाते थे। हॉर्स रेसेस का, घुड़सवारी का बिजनेस होता है। उसमें अगर आपको लॉस हो गया तो क्या होगा, इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सेम सोर्स। तो अगर घुड़सवारी के बिजनेस से नुकसान हुआ तो घुड़सवारी के बिजनेस इनकम से ही उसको सेट ऑफ करना है, किसी और से नहीं। आगे, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 असेसमेंट ईयर एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस सेम। मतलब मैंने क्या बताया, सेट ऑफ करना है तो सेम हेड से, और कैरी फॉरवर्ड करना है तो भी सेम हेड से। कितने सालों तक, 4 असेसमेंट ईयर तक। अब आ जाइए बिजनेस चेंज कीजिए। अब आपका बिजनेस है स्पेकुलेटिव बिजनेस, सट्टा बाजारी का बिजनेस। शेयर मार्केट में सट्टा लग गया, कहीं भी आपने पैसा लगाया, आपको नुकसान हुआ, तो स्पेकुलेटिव लॉस कहां ले जाऊं मैं। सेट ऑफ के लिए लिखा हुआ है, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेम सोर्स, यहां भी, और इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 असेसमेंट ईयर एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द स्पेकुलेटिव इनकम। ये सेम ऊपर की तरह, ये आपको सेम ऊपर वाले की तरह। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। क्या याद है मैंने आपको 35 AD बताया था। मैंने आपको पीजीडीपी जब पढ़ाया था, मैंने बताया था 35 AD ऐसे बिजनेस होते हैं जिसको सरकार बढ़ावा देती है। याद कीजिए, होटल का बिजनेस, चेन स्टोरेज का बिजनेस, और मैंने क्या बताया था, पाइपलाइन बिछाने का बिजनेस, बी कीपिंग का बिजनेस। वो बिजनेस आप करते हो, सरकार आपको बिजनेस का बढ़ावा देती है। तो अगर उस बिजनेस से नुकसान हो गया तो क्या करूंगा मैं, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेम सोर्सेज। ये सेम सोर्स से ही होगा, यानी स्पेसिफाइड बिजनेस से ही होगा। लेकिन देखो कितना अच्छा प्रोविजन है, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू इनडेफिनिट पीरियड। इनडेफिनिट मतलब जब तक आपका ये लॉस खत्म नहीं हो जाता। एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। लेकिन सेट ऑफ सिर्फ किससे होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस। आप समझे सरकार क्यों बढ़ावा दे स्पेसिफाइड बिजनेस को। सरकार ये कह रही तो बिजनेस करो, नुकसान अगर आ गया तो अगले साल के इनकम से सेट ऑफ कर देना। टैक्स जब तक मत भरना जब तक आपको अच्छा खासा मुनाफा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं अदर लॉसेस। मतलब अगर किसी और प्रकार के लॉस हुए, मतलब बाकी जो ऊपर हमने पढ़े उसके अलावा कोई और अगर आपका बिजनेस है तो अगर लॉस आया तो क्या प्रोविजन क्या आता है। पहला देखिए, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी सोर्सेज और एनी हेड एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या लिखा है यहाँ पे, अगर आपका अदर बिजनेस है तो ये कहां सेट ऑफ हो सकता है, किसी भी सोर्स से हो सकता है, किसी भी हेड से हो सकता है, सैलरी से छोड़ के। यानी अदर बिजनेस का लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह सबसे हो सकता है। लेकिन सिर्फ क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम सैलरी से। तो सैलरी में तो हमने मना ही कर दिया पहले, ना तो उसका सेट ऑफ ना उसका कैरी फॉरवर्ड। और कैरी फॉरवर्ड में लिखा है दोस्तों, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर एंड सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस इनकम। लेकिन सेट ऑफ जब अगले साल करवाएंगे कैरी फॉरवर्ड तो सिर्फ बिजनेस के इनकम से ही सेट ऑफ करवाएंगे, किसी और हेड से नहीं। यहां पे हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन खत्म होता है। ठीक है, ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हमने पांचों हेड का देख लिया, कौन किससे कितने सालों तक सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ में आ गया। चलो।